हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है द रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मांग सिद्धांत में बैंडवैगन, स्नॉब और वेबलेवन प्रभाव। गाइस, ये तीनों वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो सभी बच्चों के जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर से जाने वाले वर्ड हैं। ये भारी भरकम जो ऐसे वर्ड हैं, आखिर इनका क्या मतलब होता है। बहुत बारी मेरे बच्चों ने पूछा है सही, ये बैंडवैगन प्रभाव जो है, वेबलेवन प्रभाव, स्नो प्रभाव, ये सब क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको ये तीनों वर्ड बहुत ही ज्यादा सर के ऊपर से जाते हैं। ठीक है, बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। गाइस, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, किसको कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। कह रहा है जी, ये बताता है कि किस सीमा तक एक वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। एक वस्तु की मांग में वृद्धि होती है क्योंकि अन्य उपभोक्ता भी वही वस्तु खरीद रहे होते हैं। इस प्रकार एक वस्तु के लिए एक व्यक्ति की मांग अन्य उपभोक्ताओं द्वारा प्रभावित होती है जो उसे खरीदता है। ये प्रभाव लोगों के फैशनेबल या स्टाइल अथवा शौक के धुन होने की एक वस्तु को खरीदने की इच्छा को व्यक्त करता है। ये प्रभाव कपड़ों, जूतों और खिलौने के लिए पाया जाता है। बिल्कुल ऊपर से गया होगा, 100% मेरी गारंटी है। देखो गाइस, ये क्या कह रहा है कि बैंडवैगन इफेक्ट जो है वो क्या होता है। बैंडवैगन इफेक्ट का ये मतलब है कि मान लीजिए कुछ कंज्यूमर, मान लीजिए, चलो कुछ कंज्यूमर को छोड़ो, एक ये है और एक ये है। ठीक है जी, ये जो पर्सन है, मान लीजिए मैं हूं मिस्टर रोहित, ठीक है, और जी बाकी के आप हैं मिस्टर एक्स। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स कुछ भी लेकर आया, लाइक मान लीजिए जूते लेकर आ गया। ठीक है, क्या लेकर आया है? शूज लेकर आया है, जूते लेकर आया है। और हुआ क्या, मुझे ये मेरा फ्रेंड था, मुझे दिखाने लेकर आया कि देख मैं तो जूते लेकर आया हूं। ठीक है, और मुझे जब इसने शो करा मुझे, तो मुझे जो है ये जूते बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे लगे। मुझे ये जूते जो है बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे लगे। और अगर ये जूते मेरे लिए अफोर्डेबल हैं, अगर मैं उसको खरीद सकता हूं, तो मैंने क्या करा, इसकी देख हम देख, मैं भी क्या करा, मैं भी इस जूते को लेकर आ गया। क्यों लेकर आ गया? क्योंकि देखो उसने लास्ट लाइन क्या बोली है, यह प्रभाव लोगों की फैशनेबल या स्टाइलिश या शौक की धुन में, कि इसके पास अगर ये जूते हो सकते हैं तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकते। कि भाई अगर ये फैशन के जूते चल रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो ये तो मेरे पास भी होना चाहिए और मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे भी पसंद है ये चीजें। तो मैंने क्या करा, उसकी देख हम देख मैं भी लेकर आ गया वही शूज। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। एक वस्तु की खरीदने की इच्छा को व्यक्त करती है। ये प्रभाव कपड़ों में, जूतों में, खिलौनों में पाया जाता है। आप देखते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, जब आपकी मान लीजिए, चलो लड़कियों में ले लेते हैं, तो जब कोई एक लड़की जो है मान लीजिए कोई टॉप लेकर आती है, वो अपनी फ्रेंड को दिखाती है, तो उसको अभी अगर पसंद आ जाता है और वो उसको अफोर्ड कर सकती है अगर, तो वो भी क्या करती है, वो भी फिर सेम वैसे ही कपड़े जो है वही टॉप लेकर आ जाती है, या वैसे ही सैंडल लेकर आ जाती है। या बच्चों के खिलौने में ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स का जो है लड़का है, एक मिस्टर वाई का लड़का है। ठीक है, ये बेचारा अपने बच्चे के लिए जो है खिलौने लेकर आ गया और इसके बच्चे ने देख लिया, तो वो भी क्या करता है, फिर वो भी जिद करता है, नहीं मुझे भी चाहिए, तो मुझे भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पसंद आ गया है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अगर ये उसको अफोर्ड कर सकता है तो उसको दिला देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, डिमांड क्यों हुई, उस वस्तु की डिमांड क्यों हुई, क्योंकि दूसरे उपभोक्ता क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे उपभोक्ता जो है उस चीज को यूज कर रहे हैं। देखिए कह रहा है जी, एक सीमा तक एक वस्तु की मांग में वृद्धि जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि अन्य उपभोक्ता वही वस्तु खरीद रहे हैं। क्योंकि वो उस अपने बच्चे को जो है वो खिलौना दिलाकर लाया, और जब उसने मेरे बच्चे ने देखा तो उससे क्या हुआ, उससे उसको वो पसंद आ गया, और अगर मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं तो उसको मुझे वो क्या करना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, यही क्या होता है, यही होता है बैंडवैगन प्रभाव। क्या होता है, बैंडवैगन प्रभाव। जब डिमांड किस वजह से इंक्रीज हो रही है, जब डिमांड इस वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि अन्य उपभोक्ता जो है उस वस्तु का यूज कर रहे हैं, और मेरे को भी शौक में या फैशनेबल या स्टाइलिश की वजह से जो है उस वस्तु को खरीदने की इच्छा है। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, बैंडवैगन प्रभाव।
अब बात करते हैं कि इसका कर्व से अगर हम इसको समझें तो इसका कर्व जो है वो कैसे बनेगा। देखिए ग्राफ देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। मान लीजिए ये y एक्सिस हो गई है और ये x एक्सिस हो गई है, ठीक है। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है जी। और ये हो गया जी डिमांड कर्व लाइक D एंड D, ठीक है। तो मान लीजिए कि इतनी कीमत पर इतनी डिमांड हो रही थी, ठीक है। P1 पर Q1 क्वांटिटी जो है लोग खरीद रहे थे, ठीक है। और अगर कीमत घट गई, अगर कीमत जो है P1 से P0 हो गई, इतनी कीमत अगर क्या हुई घटी, तो डिमांड जो है बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, मांग का नियम क्या कहता है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो इतनी डिमांड जो है क्या होनी चाहिए थी, इतनी डिमांड जो है इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट जिन वस्तुओं के अंदर जो है बैंडवैगन इफेक्ट होता है, बैंडवैगन प्रभाव होता है, उसमें क्या होगा, उसका जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनेगा वो हमें देखना है। इसी प्राइस पर अगर कीमत जो है घटकर P1 से P0 पर हो जाती है तो उसका जो मांग वक्र है गाइस, वो जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। लाइक देखिए ये इस तरीके से जो है बनेगा, ठीक है। इस प्राइस पर ये इसको कहां पर जो है टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है और डिमांड होनी चाहिए थी Q2, बट डिमांड कितनी हो रही है Q3। मैं इसको नाम दे देता हूं D1 और इसको भी मैंने नाम दे दिया D1। तो ये जो इम्पैक्ट है ये वाला, ये जो कीमत की वजह से इतनी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट क्योंकि वहां पर जो है बैंडवैगन इफेक्ट था, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है वो होना चाहिए था, इतनी कीमत घटने से इतनी बढ़नी चाहिए थी, बट बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इसका जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गया। मांग बढ़ी, मांग जो है वो बढ़ी क्योंकि उपभोक्ता ने क्या करा, क्योंकि वो लेकर आया तो उस वस्तु को जो है उसको भी खरीदना पड़ गया। शौक में उसको भी अच्छा लगा, फैशनेबल था, स्टाइलिश था, उसको खरीदने की इच्छा थी, इसलिए वो भी खरीद के लिए आया और डिमांड बढ़ी और उसने जो कर्व है उसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दिया और इतनी डिमांड को Q2 से लेकर Q3 डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है जी। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, इसका नाम है स्नॉब इफेक्ट। ये बिल्कुल इसका उल्टा है। ऊपर लोग किस लिए खरीद रहे थे, ऊपर लोग इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि दूसरा उपभोक्ता भी उसको खरीद रहा था, तो मैं भी खरीद के आऊंगा, मैं किसी से कम थोड़ी हूं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। यहां पर लोग इसलिए डिमांड को कम कर रहे हैं क्योंकि दूसरा खरीद रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, कह रहे ये बैंडवैगन प्रभाव का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ये बताता है कि किसी सीमा तक एक उपभोक्ता वस्तु की मांग में कमी करता है या कमी होती है जब अन्य लोग उसका उपभोग बढ़ा रहे होते हैं। मतलब अगर एक सोसाइटी के एक कैटेगरी के लोग अगर किसी पर्टिकुलर गुड का क्या करें, गुड्स यूज बढ़ा रहे हैं, उसकी कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, कुछ लोग जो है उसकी डिमांड को कम कर देंगे, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए मांग अन्य व्यक्तियों की खरीद में वृद्धि के अनुसार घटती जाती है। ऐसा किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से अलग होना तथा सामान्य समूह से भिन्न होने की इच्छा के कारण होता है। ये हीरे, गहने, महंगी कार आदि वस्तुओं में पाया जाता है। क्या मतलब हुआ, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि ये क्या कह रहा है। गाइस जो रिच पीपल होते हैं, मान लीजिए अगर कोई वस्तु ऐसी होती है जिसको जो है पुअर पीपल बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो रिच पीपल क्या करते हैं, रिच पीपल वो चीज नहीं खरीदते, उसको बिल्कुल उसका यूज करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में वो जो वस्तु है वो क्या हो गई है, वो बिल्कुल ये कह सकती हूँ घटिया हो गई है, खराब हो गई है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो जो लोग हैं, बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस सब चीज की डिमांड वो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी वही वस्तु यूज कर रहे हैं और वो नहीं चाहता कि मैं भी उसी वस्तु को यूज करूं। इस वजह से वो क्या कर देता है, इस वजह से वो उसकी डिमांड को घटा देता है ताकि मैं भी जो है उसी कैटेगरी में ना आऊं। मैं जो है एक अलग कैटेगरी, एक डिफरेंट कैटेगरी में होना चाहिए जहां पर मैं जो है डिफरेंट टाइप के गुड्स यूज करूं। मैं जो है उन गुड्स को यूज ना करूं जो सभी लोग कर रहे हैं। मैं जो है रेयर कैटेगरी में होना चाहिए, ना कि सेम कैटेगरी में। जो ये सभी उपभोक्ता यूज कर रहे हैं मैं वो गुड्स जो है यूज ना करूं, मैं बिल्कुल डिफरेंट, इनसे अलग लगना चाहिए, बिल्कुल अलग तरीके के गुड्स जो है मैं यूज करूं। और ये कहां पर पाया जाता है, ये इन वस्तुओं में जो है वो देखा जाता है, ठीक है। ऊपर क्या था बैंडवैगन में
कि डिमांड क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि दूसरा यूज कर रहा था। लेकिन स्नोब में क्या है, यहाँ पर डिमांड घट रही है, और क्यों घट रही है, क्योंकि दूसरा इसका यूज कर रहा है। मैं दूसरे से डिफरेंट दिखना चाहता हूं, और वो अगर यूज कर रहा है उस चीज का, तो मैं उसका यूज नहीं करूंगा कि तू ही कर ले भाई, ले तू कर ले यार, ले तू यूज कर ले, मैं कुछ और कर लूंगा, तू इसमें खुश रहे। बस ये होता है स्नॉब इफेक्ट। तो इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे इसका कर्व भी। मैं पहले यहाँ वाई एक्सिस बना दिया है, ठीक है, ये मैंने जो है एक्स एक्सिस बना दिया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो था, स्नोब इफेक्ट में डिमांड कम हो रही है, ठीक है, और वेवलेन में बैंडवैगन में डिमांड बढ़ रही है। तो ये मैं पहले डिमांड कर्व बना देता हूँ, डी इतने प्राइस पर मान लीजिए इतनी डिमांड जो है हो रही थी, P1 पर इतनी डिमांड हो रही थी, ठीक है। अगर जो है कीमत घटी, अगर कीमत घटी लाइक P0 हो गई, अगर इतनी कीमत घटी तो डिमांड इतनी बढ़नी चाहिए थी Q2, ठीक है। बट जिन वस्तुओं में स्नॉब इफेक्ट पाया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें डिमांड कम हो रही है क्योंकि वो दूसरा भी यूज कर रहा है। तो उसका डिमांड कर्व क्या होगा, उसका डिमांड कर्व बनेगा जी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया D1 और इसको भी मैंने नाम दे दिया D1। कहां पर टच कर रहा है इसको, यहां पर, और डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड हो रही है इतनी, लाइक Q3। इतनी डिमांड को क्या कर दिया, इतनी डिमांड को कम कर दिया। किसने कम कर दिया, स्नॉब इफेक्ट ने, ठीक है। कम बढ़नी चाहिए थी, बट बढ़ने की वजह क्या हुआ, बढ़ने की बजाय और कम हो गई। क्यों, क्योंकि वो उपभोक्ता जो वो ये सोचता है कि अगर ये इसका यूज कर रहा है, अब मैं इसका यूज नहीं करूंगा, अब मैं इसका यूज जो है वो नहीं करने वाला हूं, और वो डिमांड को क्या कर देता है, घटा देता है। तो जिन भी वस्तुओं में स्नॉब इफेक्ट पाया जाता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट जिसमें बैंडवैगन इफेक्ट पाया जाता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर ये क्या है, ये आपका स्नॉब इफेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, इसका नाम है वेवलेन प्रभाव। वेवलेन इफेक्ट जो है क्या होता है, कह रहे जी इसको प्रदर्शन प्रभाव भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उपभोक्ता एक वस्तु जिसकी कीमत अधिक होती है उसकी मांग में वृद्धि करके अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करता है। उपभोक्ता एक वस्तु की गुणवत्ता उसकी कीमत से निर्धारित करता है कि अगर उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। अगर उसकी कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है तो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ये स्नॉब प्रभाव से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसका संबंध वस्तु की कीमत से है। यहाँ पर डिमांड जो कम हो रही है और जो बढ़ रही है वो कीमत की वजह से बढ़ रही है और कीमत की वजह से घट रही है। अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अगर कीमत जो है वो बहुत ही कम है तो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कीमत बहुत ही ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर उपभोक्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जबकि स्नॉब इफेक्ट अन्य व्यक्तियों के उपभोग पर निर्भर करता है। स्नॉब में मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो यूज कर रहा है ना तो मैं नहीं करूंगा, मुझे चाहिए डिफरेंट, मैं इससे अलग दिखना चाहिए हूं, ठीक है। लेकिन वेवलेन में क्या है, वेवलेन के अंदर है कि भाई कीमत से रिलेशन है इसका। कीमत अगर ज्यादा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं इसको खरीदूंगा, लेकिन अगर कम है तो इसकी क्वालिटी बेकार है, मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं इसकी डिमांड को कम कर दूंगा। अब इसका अगर मैं ग्राफिकली देखूं कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका डिमांड, ठीक है। ये हो गया डी और ये हो गया डी, ठीक है। इतने कीमत पर मैं क्या कर रहा था, इतनी मांग कर रहा था। P1 पर Q1 जो है मैं बाय कर रहा था, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ जी, अब कीमत घट गई जी, कीमत आ गई जी P0 और डिमांड कितनी हो गई जी, डिमांड हो गई जी Q2। इतनी होनी चाहिए थी, बट क्योंकि कीमत घटी तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, इतनी डिमांड बढ़नी चाहिए थी। बट जहां पर वेवलेन इफेक्ट पाया जाता है वहां पर डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, अब भाई इसकी कीमत घट गई है तो इसकी क्वालिटी जो है वो बेकार हो गई है। डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, और उसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा दिखेगा, लाइक इस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही स्नॉब वाले की तरह। बट रीजन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, देखिए ये हो गया D1 कहां पर कर रहा है, यहाँ पर, और डिमांड आ गई यहाँ पर Q3। इतनी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई बिकॉज ऑफ वेवलेन इफेक्ट, ठीक है।
तो हुआ क्या, कर्व बिल्कुल सेम ही बना है लेकिन रीजन अलग अलग है। यहाँ पर जो रीजन है वो है कीमत, या कीमत की वजह से डिमांड कम हो रही है, क्योंकि कीमत कम हुई, कंज्यूमर ये सोच रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो बेकार हो चुकी है इसलिए डिमांड कम कर दो। यहाँ पर जो है डिमांड क्यों कम हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर ये सोच रहा है कि वो यूज कर रहा है, मुझे उससे डिफरेंट दिखना है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, हटाओ छोड़ो इसको। बैंड वैगन में डिमांड बढ़ रही है क्योंकि दूसरा उसका यूज कर रहा है, ठीक है, तो मैं भी उसका यूज करूंगा। तो ये तीनों वर्ड होते हैं बैंड वैगन, स्नॉब और वेबलेबन। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।